बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टॉपिक नंबर 1.5 सिस्टम डेवलपमेंट एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम डेवलपमेंट। आप आपका जो सिस्टम है वो मेनली कंप्राइज करता है 4 to 5 कंपोनेंट्स में, जिसमें हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सेटअप। ठीक है, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं जिनके गिर्द हमारा पूरे का पूरा सिस्टम मूव करता है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, नंबर 1 इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आपके यूज़र्स, डाटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेटअप। ठीक है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं। मेरे बैग पे ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। ये मेनली काफ़ी जो है वाइडर फॉर्म में टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक है। तो इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है इनटू जिसे कह लें कि आप थोड़ा समराइज किया है एक प्रॉपर वे में। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम, सो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। इस डायग्राम के बॉक्सेस को हम रीड करेंगे और देन हम उन्हें ओपन करेंगे और देखेंगे कि इन बॉक्सेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, SDLC, दिस इज़ बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, आप इसको SDLC को प्रोनाउंस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ किन स्टेप्स पे मुश्तमिल है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी जो है वो टास्क है जिनको हम 1 by 1 परफॉर्म करेंगे तो हम अचीव करेंगे एक सॉफ्टवेयर को। तो हम उन स्टेप्स को देखते हैं। एक बार अगर मैं इस डायग्राम पे नज़र डालूं तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मेजर स्टेप्स हैं वो है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 स्टेप्स हैं SDLC में। ठीक है, 7 स्टेप्स एज ए होल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और सिस्टम। नंबर 1 है जी हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब हम इसको ज़रा इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो 3-4 एक्टिविटीज़ हैं मेजरली वो परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म की जाती है कि आप कौन सा सिस्टम परफॉर्म करने जा रहे हैं, कौन सा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उस सिस्टम की कैटेगरी क्या है। ठीक है, और क्या क्या फ्यूचर में होना है, ये सारे के सारा डिपेंड कर रहा होता है स्टेप के ऊपर। ठीक है, देन सेकंड पे आप स्कोप निकालते हैं कि इस सिस्टम का कहाँ कहाँ पे यूजेज है, किस किस जगह पे आप इस सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे, उसको आप डिफाइन कर लेते हैं। थर्ड पे आप निकालते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशंस कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से ना बनाएं तो हम इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से बिल्ड करें और उसके अल्टरनेटिव क्या क्या सोर्सेज और क्या क्या सोल्यूशंस हैं उनको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। देन हम फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जो कि हमने पीछे 2 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उनका कंक्लूजन है। हम उसमें स्टडी करते हैं कि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें इस सिस्टम के लिए क्या क्या नीडेड है। ठीक है, तो इसको हम इन दी फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी का नाम देते हैं। देन जी हमारा लास्ट स्टेप जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का है वो है प्रिलिमिनरी प्लान। अब हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना ली, पीछे हमने चेक भी कर लिया कि हमारा सिस्टम किस किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करेगा, उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है। अब हमें एक प्रॉपर इस इन्वेस्टिगेशन के एंड में हमारे पास होना चाहिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट और उसका अप्रूवल, ताकि हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो इस बॉक्स में मेनली हम सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका स्कोप फाइंड आउट करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं और एंड पे उसका अप्रूवल लेते हैं और देन हम नेक्स्ट स्टेप दैट इज एनालिसिस उस पे मूव करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट बॉक्स है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में जो सिस्टम एनालिस्ट है, ठीक है, वो इसके ऊपर जो हमने अभी तक काम किया उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करता है। लाइक वो जो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई थी उनका एनालिसिस किया जाता है और एक रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, और सम अप करता है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है डाटा गैदरिंग। ठीक है, डाटा गैदरिंग में
जो चीज़ या जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो फंक्शनल है, क्या वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या वो सॉफ्टवेयर क्रिटिकल नेचर का है, क्या वो सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा क्रूशियल है, थोड़ा आसान है। उन सारी चीज़ों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखा जाता है और इस सारे डाटा को गैदर करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट एनालिसिस के स्टेप में क्या करता है, डाटा गैदर करता है। और वो डाटा गैदरिंग के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनमें जो टूल है एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिटन कोई डॉक्यूमेंट आपके पास बना लें आप, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपने सॉफ्टवेयर में बनानी है उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लें। देन सेकंड है इंटरव्यूज़ की अप्रोच यूज़ करें और 1-to-1 नेगोशिएशन के थ्रू कलेक्ट करें कि आपका यूज़र चाह क्या रहा है, आपका यूज़र किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, ठीक है। इसको हम इंटरव्यूज़ की मदद से कलेक्ट करते हैं, न सिर्फ यूज़र से बल्कि डिफरेंट पर्सनस जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे होते हैं उनसे नॉलेज गैदरिंग के लिए हम इंटरव्यूज़ के अप्रोच को यूज़ करते हैं। किस एक्टिविटी के अंदर ये काम हो रहा है, एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और ये सिस्टम एनालिस्ट ये सारा काम कर रहा है। थर्ड में कोई क्वेश्चनियर बना लें, लाइक क्या आपका सॉफ्टवेयर एक वेब बेस्ड सिस्टम है, क्या आपका सॉफ्टवेयर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिस्टम, इस तरह का एक क्वेश्चन बना लें ताकि आपको मैक्सिमम डाटा जो है वो गैदर हो सके, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी में मेनली जो हमारे जो सिस्टम एनालिस्ट हैं या हमारे जो डेवलपर्स हैं उनको ऑन लोकेशन भेजा जाता है। जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनवाना है उसके साथ उसको बिठाया जाता है, वो ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे किस किस्म का सॉफ्टवेयर नीडेड है, इनका बिहेवियर किस तरह का है, क्या ये इलिटरेट पर्सन हैं, क्या इनको गाइडेंस की ज़रूरत है या इनके लिए किस किस्म का फॉर्मेट होना चाहिए, टेम्पलेट किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी में परफॉर्म होती हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग। इस स्टेप के अंदर उसके अंदर हम लोग मेनली जो इवेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे सिस्टम के, जो लोग आ रहे होते हैं उनको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। डाटा एनालिसिस के एंड में हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम फर्दर जो है वो डिज़ाइन सेक्शन को डिलीवर कर देते हैं और डिज़ाइन सेक्शन के अंदर फिर उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है कि हमारी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से परफॉर्म हुई और हमारी जो रिपोर्ट्स थी वो एनालिसिस सेक्शन में गई। उन्होंने किस तरह से बाय यूजिंग इंटरव्यूज, बाय यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, हमने किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर किया। थर्ड में जाके हम देखते हैं कि अब किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को हमने डिजाइन में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको देख सकें कि वो दिखने में किस तरह की होगी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो अप्रोचेज मेनली यूज होती हैं वो होती हैं जी, सबसे पहले हम उसका लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है कि क्लास केस टूल्स वगैरह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स वगैरह यूज़ करके ड्रा कर लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको आपस में हम ऑक्यूपाई करेंगे, आपस में हम कम्युनिकेट करवाएंगे, किस तरह से उनकी कम्युनिकेशन डन होगी, कौन सा कंपोनेंट किससे डील करेगा, कितनी डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। ये सारी बातें हम लॉजिकल डिज़ाइन में करते हैं। देन इस लॉजिकल डिज़ाइन को हम सेकेंड स्टेप पे कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल डिजाइन में। और फिजिकल डिजाइन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी ऊपर लॉजिकल डिज़ाइन में, जो हमने एक लॉजिकल परसेप्शन बनाई थी उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल लेआउट में, ठीक है। यानी कि हम प्रॉपरली उसका डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जी डिफाइन हो गया कि इसके अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, डाटाबेस आएगा, इसके अंदर से फ्रंट एंड आएगा, इसमें बैक एंड आएगा, ठीक है। मॉड्यूल्स को हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। और थर्ड में हम जो है रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं कि भाई हमने डिज़ाइन सेक्शन में ये चीज़ फाइनल कर ली है, अब इसको प्रेफर कर दो नेक्स्ट सेक्शन को जो कि कोडिंग का डिपार्टमेंट होता है। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक डॉट से, फिर हमने इस डॉट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। जब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली हमने उसे एक रिपोर्ट में कन्वर्ट किया, डिज़ाइन सेक्शन को दे दिया, फिर डिज़ाइन सेक्शन ने उसको लॉजिकल डिज़ाइन बनाया, फिर फिजिकल डिज़ाइन बनाया, फिर एक रिपोर्ट बन गई। अब उस रिपोर्ट को डिलीवर कर दिया गया कोडिंग सेक्शन को, ठीक है। कोडिंग सेक्शन उस रिपोर्ट पे वर्क करते हुए उसको प्रॉपर यूजिंग कोई भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जिस तरह C++ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा है, कोबॉल है, उसके अलावा कोबॉल के अलावा जो है वो
वो हमारे पास पास्कल है, हमारे पास PHP है, हमारे पास .NET है, C# है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इनको यूज करते हुए कोडिंग डिपार्टमेंट उस डिजाइन को प्रॉपर कोड करता है, ठीक है, और कन्वर्ट कर देता है एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, ठीक है। इस सेक्शन में हमारे पास जो है कोडिंग के बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग। जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, कोडिंग में सॉफ्टवेयर बन चुका होता है, ठीक है, फिर हम आ जाते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग अब वैसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ये है कि वो क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करे कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है, क्या वो सॉफ्टवेयर वैसा ही बनाए जैसा कि क्लाइंट ने डिमांड किया था, क्या वो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर नीड है, आसान है, यूजेबल है, फिजिबल है, रिलायबल है, ठीक है। ये सारी चीजें टेस्टिंग डिपार्टमेंट चेक करता है, उसकी फंक्शनैलिटीज को चेक करता है। तो इसके अंदर कुछ टेस्टिंग की टाइप्स हैं, वो बाय यूजिंग दैट टाइप्स वो उस काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है, इसके अंदर एक एक यूनिट को जो सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन सिस्टम टेस्टिंग, एज ए होल पूरे सॉफ्टवेयर को फिर चेक किया जाता है, एज ए सिस्टम चेक किया जाता है कि क्या ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। टेस्ट हो गया, चेकिंग हो गई, अगर तो टेस्टिंग में प्रॉब्लम हुई। अच्छा, अब अगर इस डायग्राम को आप जरा समझें तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे हम इधर मूव कर जाते हैं, एनालिसिस के अप्रोच के बाद हम डिजाइन पे मूव कर जाते हैं। अब देखें, एनालिसिस के बाद अगर हमें डिजाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो हम दोबारा से डिजाइन वाली टीम इसको एनालिसिस टीम के पास भेज देती है कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि डिजाइन किस तरह से करूं, ठीक है, रिपोर्ट नहीं प्रॉपर आती। अगर डिजाइन सेक्शन का काम पूरा हो गया, ऊपर से सही डाटा हमारे पास आ गया, तो डिजाइन सेक्शन से कोडिंग में भेजते हैं। अब अगर कोडिंग सेक्शन को समझ नहीं आती कि भाई डिजाइन के अंदर फिजिकल लेआउट नहीं सही बना हुआ, हमें दोबारा बताओ, तो यहाँ से ये दोबारा मूव कर जाता है डिजाइन सेक्शन में कोडिंग से, ठीक है। इसी तरह से कोडिंग से जब हम टेस्टिंग में जाते हैं, टेस्टिंग में अगर तो सॉफ्टवेयर सही से चल गया, स्मूथली रन हो गया, फिर तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो हम दोबारा कोडिंग सेक्शन पे चले जाते हैं, ठीक है, और कोडिंग सेक्शन में जाके उसको चेक करते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस करते हैं और देन दोबारा भेज देते हैं टेस्टिंग को। टेस्टिंग के बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट हो चुका होता है, अगर तो वो कामयाब हो गया है, सही से चल रहा है, तो देन उसे इम्प्लीमेंटेशन फेज में भेज दिया जाता है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन कितने तरीकों से होती है? डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है, पैरेलल इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, पायलट इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, फेज इंप्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको कि डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में यूजर स्टार्ट यूजिंग न्यू सिस्टम राइट अवे एंड स्टॉप वर्किंग ऑन द ओल्ड वन। यूजर सिंपली क्या करता है, जो भी वो सॉफ्टवेयर पहले यूज कर रहा होता था उसको छोड़ के जो हमने उसको बना के दिया होता है, नया सॉफ्टवेयर जो उसके पास होता है, उसे डायरेक्टली यूज करना शुरू करता है विदाउट एनी गाइडलाइन। जो सेकंड है पैरेलल इंप्लीमेंटेशन, इसमें ये होता है कि न्यू और ओल्ड सिस्टम और साइड बाय साइड, न्यू भी चलता है सॉफ्टवेयर और पुराना भी, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं जब तक कि सिस्टम प्रॉपरली रिलायबल ना हो जाए यूजर के लिए, ठीक है। और जो फेज्ड है उसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंटिल द होल सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। उसमें हमारे पास फेजेस की फॉर्म में हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक हमने पहला फेज इम्प्लीमेंट कर दिया, यूजर ने उसको यूज किया, उसने कहा ठीक चल रहा है, देन नेक्स्ट कर दिया, अगर पहला नहीं ठीक चला वो वापस भेज दो, फिर उसको चेंज करके दे दो, ठीक है, इसको हम फेज इम्प्लीमेंट। पायलट में क्या होता है कि कंप्लीट सिस्टम हम सिलेक्टेड ग्रुप को दे देते हैं और उसको कहते हैं कि टेस्ट करो क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसके बाद हम यूजर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं कि भाई किस तरह से सॉफ्टवेयर या सिस्टम को यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंटेनेंस पे, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस में एक टीम प्रॉपरली वर्क करती है जो कि आपके सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली मेंटेन करती है, उसकी फंक्शनिंग को डे बाय डे देखती है कि हमारा सिस्टम क्या किसी साइड पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, किसी जगह पे इसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यूजर को कोई उसके अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा कि उसकी वजह से सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो मेंटेनेंस टीम इस सारे काम को देखती है, ठीक है। यहाँ तक मेंटेनेंस से ऊपर ऊपर हम हर स्टेप पे बैक स्टेप जा सकते हैं और चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस तक पहुंचने तक हमारा सिस्टम फुली जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि वो स्मूथली रन हो सके, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम सिस्टम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने सीखा
कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मेजर 7 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, देन एनालिसिस, देन डिजाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एट द एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर इसकी सब एक्टिविटीज हमने स्टडी की कि हर एक स्टेप के एंड में हमें एक रिपोर्ट मिलती है और वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के पास जाती है। ये बेसिकली सारे डिपार्टमेंट है, डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन। तो हर डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है और नेक्स्ट को भेज देता है। अगर कोई डिपार्टमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो वो पिछले डिपार्टमेंट से कंसल्ट करता है और देन फर्दर वो आगे मूव करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।